हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 1 सितंबर है और आज हम अपने अगस्त मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। तो आज हम टोटल 3 चीज़ें देखेंगे कि हमारा अगस्त मंथ में कितना प्रॉफिट रहा है और हमारा ये लास्ट वीक जो वीक 35 था उसमें हमारा कितना प्रॉफिट रहा है। और उसके अलावा मैं एक एक्सेल सीट मेंटेन करता हूँ जिसमें तो आपको सारा ब्रेकअप दिख जाएगा कि किस स्ट्रेटजी में कितना प्रॉफिट या लॉस रहा है, किस दिन पे, किस तारीख पे। और उसके अलावा जो मेरे चार्जेस वगैरह गए हैं वो कितने गए हैं, जो मैं हेज बाई करता हूँ उसमें मेरा कितना मेरी कितनी कॉस्ट चली जाती है। तो ये चीज़ आपको सीट में देखने को मिल जाएगी। तो अभी लॉगिन कर लेते हैं अपने ब्रोकर के बैक ऑफिस में reports.शून्य.com में। और ये इसमें हम रिपोर्ट्स में चले जाएंगे और फिर डेरिवेटिव पीएनएल स्टेटमेंट में चले जाएंगे। फिर हम यहाँ पर अपनी डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे। अभी अप्रैल पे है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको अगस्त का सेलेक्ट करेंगे। अगस्त में 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आई बटन पे क्लिक करते हैं और अभी हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। तो ये देखिए, हमें इस महीने में टोटल 15,367 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उसमें से हमारा जो चार्जेस वगैरह कुछ 200 रुपये के आसपास गया है और हमें फाइनली हमारे पॉकेट में 15,123 रुपये का प्रॉफिट आया है। और ये प्रॉफिट हमारा जो है वो 4.5 लाख के कैपिटल पर है। तो ये टोटल कैपिटल पर 3.3% का रिटर्न होता है। तो ये बहुत ही डिसेंट रिटर्न है। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता भी नहीं, लेकिन ये है कि जैसे साल में आपको 3 या 4 महीने मान लीजिए ऐसे मिलेंगे जब आपको इस तरह से 3, 3.5, 4% का रिटर्न मिलेगा। तो ये काम आता है तब के लिए जैसे कि किसी महीने में आपका 0.5% लॉस है या 1% प्रॉफिट है या 0.5% प्रॉफिट है, तो उसको मैनेज करके जो हमारा टारगेट है 1.6% का, जैसे मुझे 1.6% के ऊपर कुछ भी मिल जाए मेरे लिए अच्छा है। मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 1.6% अगर मंथली कंपाउंडिंग करेंगे तो ईयरली 20% हो जाता है। और जिस सिक्योरिटी को आप प्लेज करके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर रहे हो वो सिक्योरिटी पे भी आपको लगभग जो है स्क्रिप्ट पे भी आपको लगभग उस पर 10% 12% का रिटर्न मिल जाता है। तो दोनों मिला के 30% का रिटर्न हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ ख़राब रहा तो भी आपका 25% रिटर्न कहीं नहीं गया है। तो 25% रिटर्न कुछ ऐसा है कि आप मतलब 5 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आपको किसी के लिए कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बिजनेस तो नहीं है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही, लेकिन ये है कि इसमें ये लिबर्टी है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो। आप जब चाहो तब करो, नहीं चाहो तो मत करो। ये सब सारी चीज़ें का बेनिफिट इसमें रहता है। हमें भी 1 साल में 1 महीने में अमीर नहीं बनना है। हमें भी मतलब ठीक है 5 साल में हमें रिटायरमेंट लेना है, उस हिसाब से हमारा प्लान है और वो चल रहा है। वो 5 साल तक आप देखते रहेंगे ये चैनल पे कि हम वो चीज़ कर पाते हैं कि नहीं। आज जो ये 15,000 का प्रॉफिट है वो 15 से 30, 50 ऐसे बढ़ पाता है कि नहीं, वो हम रेगुलरली देखते रहेंगे। तो एक बार अभी हम ये लास्ट वीक का हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम वो डेट रेंज सेलेक्ट कर लेंगे मंडे से फ्राइडे तक की, 26 से 30 तक की एक बार डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आई बटन पे क्लिक किया, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आया। तो इस महीने कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, इस हफ्ते कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था। 2061 का प्रॉफिट है और उसमें चार्जेस वगैरह जाने के बाद 2019 रुपये हमारे पास बचे हुए हैं। तो ये रहा इस वीक का। और अभी हम देख लेंगे वो एक्सेल सीट, तो उसमें थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्रेकअप वगैरह आपको मिल जाएगा कि किस में कितना प्रॉफिट है। तो ये है एक्सेल। इसमें अगर कॉलम वाइज देखें तो पहला कॉलम है डेट, फिर डे, फिर स्ट्रेंगल 1, जो जिस स्ट्रेंगल में मतलब मैं थोड़ा 4 लॉट और 5 लॉट में काम करता हूँ, वो वाला स्ट्रेंगल में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है ये उसका है। उसमें क्वांटिटी भी लिखी हुई है कि डे वाइज और एक्सपायरी वाइज क्या क्वांटिटी लेता हूँ, जैसे 60, 125 उस टाइप से। और उसके बाद जो है उसमें एमटीएम लिखा हुआ है कि उस पर्टिकुलर डे में कितना प्रॉफिट लॉस रहा है। तो जो ग्रीन में है वो प्रॉफिट है और जो रेड में है वो लॉस है, और जो येलो में है वो टोटल है, मतलब 5 डेज में कितना टोटल प्रॉफिट लॉस हुआ है वो ऐड करके लिखा हुआ है।
उसके बाद ट्रायंगल 1 के बाद है कॉलम डायरेक्शनल का। और डायरेक्शनल में हमेशा अभी तो फिलहाल मैं 4 लॉट में लेता हूँ 60 क्वांटिटी में बैंक निफ्टी में। और उसके बाद है ट्रायंगल 2 जो मैं 1 लॉट में करता हूँ। और फिर हेज, तो हेज मतलब मार्जिन बेनिफिट के लिए जो मैं हेज बाई करता हूँ, तो एंड ऑफ द डे उसमें कितना मुझे कॉस्ट देना पड़ता है वो कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। उसके बाद एमटीएम मतलब फाइनल प्रॉफिट क्या रहता है डे का बिफोर चार्जेस, और फिर उसके बाद चार्जेस लिखे हुए हैं क्या चार्जेस जाते हैं, और उसके बाद फाइनल एमटीएम आफ्टर डिडक्टिंग द चार्जेस। तो फाइनल एमटीएम में अगर एक बार देखें तो मंडे को 713 रुपए का प्रॉफिट था, ट्यूसडे को 888 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ये उस दिन प्रॉफिट 400 समथिंग का था। तो अभी इसमें और दूसरे दिन 1455 रुपए का कुछ प्रॉफिट था और 929 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ऐसा है कि अब अगर जिस दिन कैरी फॉरवर्ड करते हैं पोजीशन, ये मैं पहले भी बताया हूँ, तो उस दिन जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन का जो मैक्सिमम क्रेडिट रहता है वो ऐड कर देता है उस दिन की के पीएनएल में, और नेक्स्ट डे जो प्रॉफिट होता है उसमें से नेक्स्ट डे जो प्रॉफिट बुक करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट में से, और उसके बाद जो एमटीएम बच जाता है उसको एडजस्ट कर देता है नेक्स्ट डे के एमटीएम में, यानी कि प्रॉफिट में। तो अगर ट्यूसडे को 400 एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड कर दिया तो वेंसडे को वो 1455 में से उतना ही प्रॉफिट वो माइनस कर देगा, ऐसा करके वो एडजस्ट कर देता है। मतलब प्रॉफिट लॉस सेम ही है, बस वो 2 दिन के अंदर एडजस्टमेंट होता है। जैसे देखो डायरेक्शनल में जो प्लस और माइनस का एक कॉलम बना रखा है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने कोई 60 क्वांटिटी में कोई एक कॉल सेल करी, कोई एक स्ट्राइक सेल किया, तो उसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था अगर वो 0 हो जाता तो 1050 रुपए का। तो वो 1050 रुपए उस दिन वो ऐड कर देता है उस दिन के पीएनएल में। फिर नेक्स्ट डे मैं उसमें जो प्रॉफिट मैक्सिमम बुक किया वो 840 रुपीज का बुक किया, तो 1050 में से 840 यानी कि 210 वो माइनस कर देगा अगले दिन के पीएनएल में। तो ये वेंसडे में वो 210 रुपए उसमें से माइनस कर देगा, तो वो करके लिखा हुआ है। तो उस तरह से वो एडजस्टमेंट होता है। और जिस दिन मैं पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करता उस दिन का जो अभी आपको यहाँ पे फाइनल पीएनएल दिखेगा वो सेम दिखेगा उस दिन के जो भी थंबनेल और जो भी आप प्रॉफिट लॉस रहता है वीडियो में जो आप देखते हैं वैसे ही बिल्कुल, लेकिन प्रॉफिट लॉस फिर भी बिल्कुल सेम है, एज इट इज है जो वहां पे रहता है, बस एडजस्टमेंट होता है कैरी फॉरवर्ड वाली पोजीशन का। तो उसके बाद अगर देखें तो इस ट्रायंगल 1 में तो टोटल हमें इस वीक में ये 2023 रुपए का प्रॉफिट है, एक्चुअली 19 का प्रॉफिट है, लेकिन वो जो फ्रैक्शन में कुछ वैल्यूज होती हैं उनको मैं यहाँ पर राउंड नंबर में लिख देता हूँ, तो इसलिए 2-3 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है। और यहाँ पर इस ट्रायंगल 1 है, तो इस ट्रायंगल 1 में फाइनल प्रॉफिट है, एक बार देख लीजिए 1684 रुपए का। इस ट्रायंगल 2 में 894 रुपए का प्रॉफिट है। इस ट्रायंगल दोनों ही मेरे प्रॉफिटेबल हैं। और डायरेक्शनल इस वीक में मुझे 125 रुपए का लॉस हुआ है, मार्केट साइडवेज था फिर भी कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, और सिर्फ 125 रुपए ही गए हैं। तो यही हमें करना है कि भाई अब इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे देखिए अगर यहाँ पे मैं डायरेक्शनल में लॉस हो गया तो अब हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्शनल छोड़ देंगे करना? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक सेट ऑफ स्ट्रेटजी चलाता हूँ, वो इसलिए चलाता हूँ कि हर मार्केट कंडीशन में थोड़ा थोड़ा पैसा बनता रहे। और उसके लिए जरूरी है कि भाई आप एक ऐसी स्ट्रेटजी चलाएं जिसमें कि मतलब अगर मार्केट साइडवेज है तो एक स्ट्रेटजी से पैसा आ जाए, मार्केट डायरेक्शनल है तो एक स्ट्रेटजी से पैसा आ जाए, इस टाइप से करके। तो जो डायरेक्शनल ट्रेड है ये तब पैसा देता है। कई मंथ ऐसा हुआ है कि मेरे डायरेक्शनल ट्रेड का प्रॉफिट मेरे ट्रायंगल वाले ट्रेड के प्रॉफिट से ज्यादा रहता है। कई बार ऐसा हुआ है। वो इसलिए होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, तो ट्रेंडिंग हो गया तो मेरे इस ट्रायंगल में तो पैसा मिलना नहीं है, तो फिर डायरेक्शनल में हमें पैसा मिल जाता है और अच्छा पैसा मिल जाता है। तो इसलिए सेट ऑफ स्ट्रेटजीज का चलाना बहुत जरूरी होता है। ये एक तरह से समझिए तो रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन वो आप कर देते हैं। और उसके बाद हेज में टोटल हमारा 392 रुपया गया है, एमटीएम है 2061 का, गवर्नमेंट को चार्जेस गए हैं 38 रुपए, और उसके बाद फाइनल पीएनएल है हमारा 2023 रुपए का। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये ट्रेड लॉग जरूर बनाइए, इसको बनाना मत भूलिए। मतलब मैं तो इसको इतना एम्फेसाइज करके बोलूँगा
कि भाई आप एक दिन खाना खाना भूल जाइए, आप एक दिन प्रॉफिट क्या किए हैं वो भूल जाइए, लेकिन ट्रेड लॉग बनाना मत भूलो, क्योंकि यही हमारी असली कमाई है। क्योंकि आज जो हम 15,000, 10,000, 3,000, 4,000 रुपए कमा रहे हैं, उससे हमारा कुछ नहीं होना, लेकिन हमारा हमारा उससे घर नहीं चलेगा। लेकिन जो हम सीखेंगे आज जो हम सीखेंगे, आज हम भाई 4 लाख 5 लाख पे हम ट्रेड करके इतना बना रहे हैं, तो कल हमारे पास 1 CR 2 CR का भी कैपिटल होगा। तो उसके लिए उस कैपिटल को हैंडल आप सिर्फ इस बात से नहीं कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर मंथ में मैं 15,000 रुपये बनाया था, बल्कि उसके लिए ये चाहिए होगा कि भाई वो 15,000 आप कैसे बनाए थे। तो अगर आप ट्रेड लॉग नहीं बनाओगे तो 1 महीने पहले जब आप जाके देखोगे कि भाई आपने क्या किया है, आपको कुछ पता ही नहीं है। अगर मुझे देखना है कि भाई मैं दिसंबर 2023 में क्या किया हूँ, तो मेरे पास डेटा है, मैं जाके देख सकता हूँ कि मैं कितने दिन प्रॉफिट में हूँ, कितने दिन लॉस में हूँ, मार्केट उस टाइम ट्रेंडिंग था तो मेरा कितना प्रॉफिट बना था, कितना लॉस बना था। और अगर ट्रेंडिंग मार्केट मुझे मिल जाता है तो क्या मैं 1 CR के कैपिटल पे ट्रेड कर सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि नहीं कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपको जब आप ट्रेड लॉग बनाएंगे। तो ट्रेड लॉग को रिलीजियसली फॉलो करना है, जैसे आप अपने धर्म को फॉलो करते हैं वैसे ट्रेड लॉग बनाइए। अगर ये नहीं बनाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब आप महीने भर ट्रेडिंग करो, आप 10,000 रुपये बना लो, मैं बोलता हूँ वो 10,000 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है नेक्स्ट मंथ की वो 10,000 रुपये बना कैसे था। अगर मान लो नेक्स्ट मंथ वोलेटाइल हो गया, पैसा लॉस होने लग गया, तो आपको आप एक बार जाके अगर प्रीवियस मंथ देखेंगे कि हाँ भाई इस मंथ में ये मार्केट ऐसे मूव किया था तो मैं पैसा बनाया था, तो आपको पता है कि मार्केट हमेशा एक तरह से मूव नहीं कर सकता, हमेशा वोलेटाइल नहीं हो सकता। तो जब ये इस टाइप के मंथ आएंगे तो मैं पैसा बना लूंगा। लेकिन जब कभी आपके सामने वोलेटाइल मंथ आएगा, आपने ट्रेड नहीं बनाया, आपका लॉसेस पे लॉसेस होने लग गए, आपके पास पीछे का डेटा ही नहीं है कि भाई आप प्रॉफिट बनाए कैसे थे, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो जाएगा और आप ट्रेडिंग छोड़ देंगे। और आप ट्रेडिंग छोड़ेंगे लॉस में, प्रॉफिट में नहीं। क्योंकि ये तो मार्केट का नेचर है, रूल है। मार्केट जब ट्रेडिंग छुड़वाता है तो लॉस में छुड़वाता है, किसी को प्रॉफिट में नहीं छुड़वाता। आप कभी प्रॉफिट में ट्रेडिंग छोड़ेंगे ही नहीं, ट्रेडिंग छोड़ेंगे तो ओनली लॉस में छोड़ेंगे। तो इसीलिए भाई ट्रेड लॉग जरूर बनाओ। ट्रेड लॉग अगर बना रहे हो तो फिर ओवरऑल डे बाय डे आप इम्प्रूव करेंगे। और ट्रेडिंग में आए हैं तो 3-4 साल का समय दीजिए खुद को, मार्केट को थोड़ी फीस दीजिए और सीखिए। क्योंकि एक तरीके से देखें तो ये दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हम छोटी छोटी जॉब पाने के लिए हम कितनी पढ़ाई करते हैं, हम 10 साल 15 साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें पता है कि ये एक बहुत अच्छा पोटेंशियल बिजनेस हो सकता है, वहाँ पर हम पढ़ना नहीं चाहते, वहाँ हम टाइम नहीं देना चाहते। तो जब आप टाइम नहीं दोगे तो भाई मार्केट पैसा नहीं देगा। जैसे मार्केट में कहावत है ना कि मार्केट इज अ टूल टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम रिच पीपल टू नॉलेजेबल पीपल। तो मॉर्निंग में मार्केट में 2 तरह के लोग आते हैं, एक जिनके पास पैसा होता है, एक जिनके पास ज्ञान होता है। तो शाम को जब मार्केट बंद होता है तो मार्केट जिनके पास पैसा होता है उनको ज्ञान दे देता है, और जिनके पास ज्ञान होता है उनको पैसा दे देता है, वो ट्रांसफर कर देता है दोनों चीजें। तो समय तो देना पड़ेगा, समय दीजिए। 3 से 4 साल मार्केट से प्रॉफिट निकालने के बारे में सोचना ही नहीं है। उसके बाद अगर आप 3 से 4 साल टिक गए, सिर्फ टिक गए, तो आपका यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। प्रॉफिट कितना होगा कितना नहीं होगा वो देखिए, परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा, लेकिन ये है कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में परेशान नहीं होंगे, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाएंगे। जिस पर्पज से आए हैं वो पर्पज सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।